गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइज़ आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम अपना लॉ का लेक्चर लेके आए हैं न्यूसेंस टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइज़ इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पड़ोस के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो आपके पड़ोस का घर है वो उनकी आदत है, एक दिन की नहीं रोज़ की उनकी आदत है कि वो म्यूज़िक बहुत लाउड सुनते हैं, जिसके कारण आपको अपना काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उस टाइम पर आप अपने पड़ोसियों को समझाने के बाद भी अगर फिर भी वो नहीं समझते, फिर भी वो ऐसे ही करते हैं, तो फिर आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। आप किस चीज़ का केस कर सकते हैं? उनके ऊपर न्यूसेंस का केस कर सकते हैं, राइट? तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप उस पर्सन के ऊपर न्यूसेंस का केस कर सकते हो। आखिरकार आपका भी तो घर है ना, आपकी भी अपनी प्रॉपर्टी है, तो आपका भी एक राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करें, ठीक है। और आपकी उस एंजॉयमेंट में कोई भी तरह का अगर ऐसी इंटरफेरेंस कोई करता है तो वो न्यूसेंस कहलाती है। और आप इस राइट को अगर कोई आपका वायलेट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो न्यूसेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो न्यूसेंस वर्ड है ना, ये दो तरीके के वर्ड से बना हुआ है। एक फ्रेंच वर्ड न्यूटर से और लैटिन वर्ड नोसेर से। और इन दोनों का ही मतलब क्या है? किसी को भी हर्ट करना या परेशान करना। तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है कि ये एक ऐसा एक्ट है या ओमिशन है जिससे कि किसी और पर्सन के राइट में इंटरफेरेंस होती है। कौन सी राइट में? टू एंजॉय द प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। और उस पर्सन को डैमेज भी होते हैं और या फिर कोई भी डिस्कम्फर्ट भी होता है, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर आप अपने पड़ोसी के ऊपर केस कर सकते हैं अगर वो न्यूसेंस क्रिएट करता है। लेकिन आपको न्यूसेंस केस करने के लिए कुछ इसेंशियल्स प्रूफ करने की ज़रूरत है। वो कौन कौन से इसेंशियल्स हैं? बात करते हैं इन इसेंशियल्स के बारे में, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो आप उसके ऊपर न्यूसेंस का केस नहीं कर पाओगे। ये कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जो सक्सेसफुल लॉयर्स होते हैं वो इन्हीं इसेंशियल्स को यूज़ करते हैं किसी के ऊपर केस करने के लिए। और अगर किसी को किसी केस से बचाना है तो वो भी इन्हीं इसेंशियल्स को फिर से देखते हैं कि अगर इनमें से कोई इसेंशियल प्रेजेंट नहीं है तो वो उस पर्सन को अपने अपने क्लाइंट को किसी केस से बचा भी सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कौन से इसेंशियल्स हैं। तो सबसे पहला इसेंशियल तो ये है कि जो प्लेंटिफ है उसके पास राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी को यूज़ करने का, लैंड को यूज़ करने का, उसको एंजॉय करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूज़िक कोई पड़ोस का सुन रहा है और मेरे घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है और वो गेस्ट आके केस कर दे कि मेरी राइट टू एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड में इन्होंने इंटरफेयर किया है, इसलिए वो न्यूसेंस का केस कर दे, तो वो केस जो है वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो गेस्ट आया है, मेरे घर पे जो गेस्ट आया है, उसके पास राइट ही नहीं है लैंड को एंजॉय करने का, क्योंकि वो ओनर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि राइट होना चाहिए। मैं केस कर सकती हूँ लेकिन मेरा गेस्ट इस चीज़ पर केस नहीं कर सकता है, ठीक। दूसरी बात, अब मेरे पास राइट है तो भी मैं केस नहीं कर सकती। ऑब्वियसली दूसरा जो पर्सन है उसके द्वारा इंटरफेरेंस भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये जो इंटरफेरेंस है वो किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि वो नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या फिर उसने ऐसा कोई स्मेल, कोई ऐसा एक्ट किया है, लाइक कोई मशीनरी वगैरह ऑन करी है जिसकी स्मेल, जिसका धुआं, जिसका पोल्यूशन मेरे घर पर आ रहा है, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा डैमेजेस पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नॉइज़, स्मेल, पोल्यूशन वगैरह किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या किसी को भी फिजिकल डैमेज या डिस्कम्फर्ट पहुंचाना, ठीक है। तीसरी बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि इंटरफेरेंस जो है वो रीज़नेबल नहीं होनी चाहिए, वो अनरीज़नेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर रीज़नेबल है, पड़ोसी के पास प्रॉपर रीज़न्स हैं, एक्सप्लेनेशन है कि क्यों उसने इंटरफेरेंस क्रिएट की और वैलिड है, तब आप उसके ऊपर न्यूसेंस का केस नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आप उस केस में सक्सेस नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। तो इंटरफेरेंस अनरीजनेबल होनी चाहिए, बेफालतू में ही उसने इंटरफेरेंस की होनी चाहिए, ठीक है।
और चौथी बात यह है उसकी इस इंटरफेरेंस के कारण आपको डैमेजेस पहुँचे हैं, ठीक है। और अगर आपको डैमेजेस पहुँचे हैं तो आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा डैमेजेस का कि आपको कौन से डैमेजेस पहुँचे हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूसेंस है वो एक्शनेबल पर से है। एक्शनेबल पर से का मतलब होता है कि आपको डैमेजेस का प्रूफ देना पड़ता है जो आपको डैमेजेस पहुँचे हैं, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब एक काम कीजिए, वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए, जो भी मैंने अभी तक बोला एक बार उसे रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़ना। अच्छा, अब ये जो न्यूसेंस होती है वो दो तरह की होती है, पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है कि आप पब्लिक को परेशान कर रहे हो या हर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पब्लिक न्यूसेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोड पर जानबूझकर गड्ढा खोदना, या अगर किसी कारण से भी खुदवाया है आपने तो उसके मतलब पहले की तरह बिल्कुल ठीक ना करवाना, ऐसे ही छोड़ देना, जिसके कारण पब्लिक को प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो वो आ जाएगा पब्लिक न्यूसेंस के अंडर। या कोई भी हाईवे के रास्ते को रोकना, ठीक है। और प्राइवेट न्यूसेंस, जब आप किसी पर्सन को पर्टिकुलरली परेशान कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, तो वो आ जाता है प्राइवेट न्यूसेंस के अंडर, ठीक है। अब जो पब्लिक न्यूसेंस है वो टोट होने के साथ साथ एक क्राइम भी है, ठीक है, लेकिन जो प्राइवेट न्यूसेंस है वो सिर्फ टोट है, क्राइम नहीं है, ठीक। अब प्राइवेट न्यूसेंस अगेन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, स्मेल, पॉल्यूशन, नॉइज़ वगैरह, या किसी मशीन के चलने से वाइब्रेशंस अगर आपके घर तक पहुंच रही हैं, वो भी एक न्यूसेंस की फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए अब एक केस लेते हैं और केस से आप लोग मुझे बताइए कि क्या पब्लिक न्यूसेंस है या प्राइवेट न्यूसेंस है। एक केस है सोटा वर्सेस डी हेल्थ। इस केस में क्या है, एक चर्च है, चर्च के अंदर जो बेल होती है, बेल 24 घंटे बजती रहती है, जिसके कारण चर्च के आसपास जितनी भी लोकेलिटी है प्रॉब्लम होती है उनको, तो चर्च के ऊपर इस चीज़ के लिए केस किया जाता है, ठीक। अब आप बताइए वो केस पब्लिक न्यूसेंस के अंडर आएगा या प्राइवेट न्यूसेंस के अंडर आएगा। अब ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस टोट होने के साथ साथ क्राइम भी है, लेकिन प्राइवेट ओनली टोट है, ठीक। तो चलिए बता देते हैं आप लोगों को, ये जो केस है ये आएगा पब्लिक न्यूसेंस के अंडर। क्यों? क्योंकि आसपास की लोकेलिटी जितनी भी है उन सभी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी एक पर्सन को पर्सनली कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं हो रही है, उन सभी को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये केस आएगा पब्लिक न्यूसेंस के अंडर। अच्छा, तो ये जो प्राइवेट न्यूसेंस है, आपको कैसे पता लगेगा कोई प्राइवेट न्यूसेंस है। प्राइवेट न्यूसेंस होने के साथ अगर आपको किसी के ऊपर प्राइवेट न्यूसेंस का केस भी करना है तो आपको कौन कौन से एलिमेंट्स को प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो इंटरफेरेंस हो रही है वो अनरीजनेबल होनी चाहिए, वो तो मैंने आपको बता दिया, अनलॉफुल या अनरीजनेबल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गए इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो पहला तो ये हो गया कि अनलॉफुल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, और दूसरा बात है डैमेजेस पहुंचे होने चाहिए। अब ये जो डैमेजेस हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, डैमेज टू योर प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंच सकता है, या फिर आपको कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी पहुंच सकता है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक। चलिए एक और केस के साथ इसे थोड़ा समझते हैं। आप लोग बताइएगा पब्लिक न्यूसेंस है या प्राइवेट न्यूसेंस है, और केस है डॉक्टर रामराज वर्सेस बाबूलाल। इस केस में क्या है, एक डॉक्टर के क्लिनिक के पास ही एक ब्रिक्स की फैक्ट्री है, ईंट बनाने की फैक्ट्री है, कारखाना है, ठीक है। वहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं, ब्रिक्स जब बनेंगी तो ऑब्वियसली उसमें से धूल मिट्टी उड़ेगी तो पड़ोस में भी पहुँचेगी, और इसके पड़ोस में है क्लिनिक, तो क्लिनिक में भी जो धूल मिट्टी है वो पहुँचती है, जिसके कारण डॉक्टर को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर केस करता है, और अब आप लोग बताइए कि क्या ये केस पब्लिक न्यूसेंस का है या प्राइवेट न्यूसेंस का है। पहला आपको ये बताना है, दूसरा आपको ये बताना है कि क्या डॉक्टर इस केस में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। पहली बात तो ये केस है प्राइवेट न्यूसेंस का। प्राइवेट न्यूसेंस का क्यों? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर को ही परेशानी हो रही है,
ठीक। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर जो है वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल्स हैं। डॉक्टर की अपनी लैंड है तो उसका राइट टू एंजॉय द लैंड इंटरफेयर हो रहा है। ठीक है, इंटरफेरेंस जो है उसके कारण डॉक्टर को डैमेजेस भी पहुंच रहे हैं। ठीक, तो इसलिए डॉक्टर जो है वो इस केस में सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक, आई होप आपको ये डिफरेंस करना आ गया, पब्लिक न्यूसेंस कौन सी और प्राइवेट न्यूसेंस कौन सी है। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर आपने किसी के ऊपर न्यूसेंस का केस कर दिया है और सारे एसेंशियल्स आपने प्रूफ कर दिए हैं, तो उस टाइम पर वो पर्सन अपने आप को बचाने के लिए कौन कौन से डिफेंसेस का सहारा ले सकता है। पहला इसमें सहारा ले सकता है वो प्रिस्क्रिप्शन का। व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस यूज़, लीगलाइज एन एक्ट। मतलब अगर हम डॉक्टर वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं जो हमने पीछे ली, कि डॉक्टर को प्रॉब्लम हो रही है ब्रिक्स के बनने से, ब्रिक्स के जो धूल मिट्टी उड़ कर आ रही है, ठीक है, उससे। यहाँ पर जो वो फैक्ट्री है वो ये डिफेंस ले सकती है कि हमें तो 20 सालों से भी ज़्यादा हो गया है ये काम करते हुए, और ये डॉक्टर का क्लिनिक भी इतने सालों से यहीं पर है, तो डॉक्टर को इतने सालों बाद अब प्रॉब्लम हो रही है। इसमें फैक्ट्री जीत सकती है अगर ऐसा वो डिफेंस ले लेती है। ठीक है, क्योंकि 20 सालों में वो एक पॉइंट पर आकर कह रहा है, उससे पहले भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी, पहले क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी पर्सन जो इंटरफेरेंस कर रहा है, अगर वो 20 सालों से ज़्यादा कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन 20 सालों से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर 20 सालों से ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा टाइम से कर रहा है, तब वो इस चीज़ का डिफेंस ले सकता है और वो न्यूसेंस के केस से बच सकता है। ठीक, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ये 20 साल कब से काउंट किए जाएंगे? तो इसका आंसर ये है कि जब भी प्लेंटिफ की नॉलेज में ये आया कि उसके पड़ोस के व्यक्ति से उसके पड़ोस के व्यक्ति के किसी एक्ट से उसे नुकसान पहुंच रहा है, न्यूसेंस हो रही है, ठीक है, उसी दिन से 20 साल काउंट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो पहला तो प्रिस्क्रिप्शन का डिफेंस लिया जा सकता है। दूसरा डिफेंस है हमारे पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है कि अगर किसी के पास प्रॉपर अथॉरिटी है कोई ऐसा एक्ट करने की, तो फिर आप उसके ऊपर न्यूसेंस का केस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे घर के बाहर अगर रोड्स बनाई जा रही हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर से, ठीक है, तो वो जो लोग रोड्स बना रहे हैं और उनकी मशीन्स वगैरह चल रही हैं और उनकी मशीन से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनके ऊपर न्यूसेंस का केस नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है कि वो रोड्स बनाएंगे पब्लिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केस नहीं कर सकती। अगर मेरे घर के पास रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे हैं जिसकी नॉइज़ से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो भी मैं न्यूसेंस का केस नहीं कर सकती, क्योंकि अगेन रेलवे अगर वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, उनके पास अथॉरिटी है ये का एक्ट करने की। ठीक है, अच्छा, अब मैंने किसी के ऊपर न्यूसेंस का केस मान लीजिए किया है, ठीक है, और उसने डिफेंसेस का सहारा लिया, लेकिन वो फेल हो गया डिफेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है, या फिर उसके पास कोई डिफेंस था ही नहीं लेने के लिए, तो उस टाइम पे मुझे क्या मिलेगा? जो उस टाइम पे मुझे मिलेगा वो उसे हम कहते हैं रिमेडीज। ठीक है, तो मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ उस टाइम पे अपने इस न्यूसेंस को बचाने के लिए, अपने आप को न्यूसेंस से बचाने के लिए मैं कर सकती हूँ, जिस भी चीज़ से मुझे न्यूसेंस हो रही है, न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, मैं उस चीज़ की रिमूवल खुद से कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे एक नोटिस देना पड़ेगा।
कि मैं अगर आप इस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट करते रहे तो फिर मैं इस चीज़ की रिमूवल कर दूँगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी चल रही है साथ के घर में, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं खुद जाके उनकी मशीनरीज बंद करवा सकती हूँ। अगर पर बंद करवाने से पहले मुझे उन्हें पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है इसका कि ये जो मैं रिमूवल करूँगी वो मैं लड़ाई झगड़े से नहीं कर सकती, पीसफुल मेथड से करनी पड़ेगी। दूसरा ये है डैमेजेस, यानी कि अगर मुझे एक्चुअल लॉस कोई हुआ है या मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है किसी तरीके का, तो मुझे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे ये डैमेजेस हुए हैं। ठीक है, तो मुझे डैमेजेस मिल सकती हैं, मुझे रिफ़ंड पैसे मिल सकते हैं उस डैमेजेस के बदले में। ठीक है, और तीसरा ये इंजंक्शंस का मतलब होता है कि कोर्ट मेरे पड़ोसियों को बोल दे कि आपको फिर से ये न्यूसेंस क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है, यानी कि किसी भी काम के लिए मनाही करना, उसे हम बोलते हैं इंजंक्शन। मनाही कौन करेगा? कोर्ट, तभी हम उसे इंजंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इंजंक्शन का ऑर्डर लेना चाहती हूँ इस चीज़ के बदले, न्यूसेंस के बदले, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो मुझे लॉस हो रहा है, ये जो लॉस हो रहा है ये मेरा प्रेजेंट का लॉस है, फ्यूचर का लॉस नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी ये मशीनरी यहाँ चलती है जिसके कारण मुझे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जब लॉस होगा प्रेजेंट में, तभी मैं इंजंक्शंस का ऑर्डर ले सकती हूँ कोर्ट से। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो न्यूसेंस के बदले प्लेंटिफ को मिलती हैं। ठीक है, और कुछ डिफेंसेस जो मैंने आपको दो बताए न्यूसेंस के केस में। आई होप आपको न्यूसेंस का टॉपिक इजीली समझ आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, एंड गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।